हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A plus AC2O which is acetic anhydride रिएक्ट करने के बाद दे रहा है B. Molecular formula of A increases by C8H8O4. Number of OH group present in A are. Options are 3, 4, 5, 6. क्वेश्चन में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, जहां पर ए का रिएक्शन एसिटिक अनहाइड्राइड से करा रहे हैं, बी बन रहा है और ये कहा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ए जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है इस दरमियान C8H8O4 से. नंबर ऑफ OH ग्रुप बताना है ए में कितना है. ठीक है, चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. तो दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन अबाउट रिएक्शन ऑफ ROH मतलब कि अल्कोहल विद AC2O which is acetic anhydride. देखो एसिटिक अनहाइड्राइड क्या है. एसिटिक अनहाइड्राइड जो बेसिकली देखने में इस तरह से लगता है, ये है हमारा एसिटिक अनहाइड्राइड. ठीक है, और जब हम एसी ग्रुप की बात करते हैं बच्चों, तो एसी ग्रुप का मतलब होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये ग्रुप, इस ग्रुप को हम एसी ग्रुप बोलते हैं. ठीक है, नाउ जो हमारे पास कंपाउंड है, मतलब पहले तो अल्कोहल के लिए समझ लेते हैं. जैसे मान लो ये ROH है हमारे पास, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ. तो एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनाएगा, ये जो है एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ से ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन अटैक करेगा यहाँ कार्बोनिल कार्बन पे, और ये फाइनली बाहर निकल जाएगा यहाँ से. ठीक है, तो ये इस तरह से देखिए बच्चों, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये ग्रुप इधर निकल जाएगा, नॉट ऐसे, इस तरह से यहाँ माइनस चार्ज के साथ निकलेगा. तो देखिए क्या बनता है, यहाँ पे बनेगा R, और बाद में ये जो है H प्लस का एक्सट्रैक्शन भी कर लेगा. तो मैं डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट लिख देता हूँ फिलहाल के लिए. तो यहाँ पर बनेगा O, और इससे लग जाएगा ऐसे डबल बॉन्ड O CH3. ठीक है, और साथ में तो जो हमारा बनेगा वो बनेगा ACOH. ठीक है, वो एक एसिड बन जाएगी साथ में, उसको हम ध्यान में नहीं रखते. तो इसका मतलब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए ROAC, यानी कि H की जगह पे AC ग्रुप आके जुड़ रहा है. अब हमारे पास कोई जो कंपाउंड है वो बच्चों पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है. ठीक है, OH लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, और भी बहुत सारे OH यहाँ पर इस तरह से लगे हुए हो सकते हैं. इसका रिएक्शन हमें कराना है AC2O से. यहाँ से क्या बन रहा होगा देखिए, तो वापस से वही हो रहा होगा ना कि OAC हो जा रहा होगा, OAC हो जा रहा होगा, फिर यहीं पे बाकी जितने जगह पे OH है सब जगह OAC ही हो रहा होगा. तो अगर आप ध्यान से देखें तो AC ग्रुप H की जगह पे एक AC ग्रुप आके जुड़ जा रहा है ना. तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का इंक्रीज हो रहा होगा वो कितने से हो रहा होगा. देखिए AC ग्रुप की अगर हम बात करें तो उसको हम थोड़ा सा ओपन करके लिख लेते हैं इस तरह से. तो जब जब AC ग्रुप जुड़ रहा है, ठीक है, H को रिप्लेस कर रहा है AC ग्रुप, यानी तब तब C2 H3O ये ऐड हो रहा है. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतने से ही बढ़ेगा, राइट. बट एक बात और ध्यान देनी है कि जब जब AC इस तरह से अटैच हो रहा है तो H निकल भी तो रहा है सिस्टम से. तो एक्चुअल में जो पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड होगा हमारा, उसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो कितना होगा ये देखना है. तो देखिए, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंक्रीज, या फिर इसको इस तरह से लिखते हैं, इंक्रीज इन molecular formula, increase in molecular formula by addition of OAC group कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए इज इक्वल्स टू C2H3O, और एक हाइड्रोजन भी तो निकल रहा है ना उस समय सिस्टम से. तो पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड से एक हाइड्रोजन निकल रहा है तो उसका माइनस तो करेंगे ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, तो वहां से एक H माइनस हो जाएगा, यानी कि एक्चुअल में हमारे पास कितना आ जाएगा, C2H2O से इंक्रीज कर रहा है हर बार जितनी बार ये OH कन्वर्ट हो रहा है OAC में. तो हमारे पास एक यूनिट एक OAC के लिए ये हो गया. ठीक है,
तो फॉर वन OAC ग्रुप कितना से इंक्रीज हुआ? फॉर वन OAC ग्रुप कितना इंक्रीज हो रहा है बच्चों? C2H2O। हमारे पास टोटल इंक्रीमेंट कितना दिया हुआ है? टोटल इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना दिया हुआ है? C8H8O4 यही दिया हुआ है। C8H8O4 का ही इंक्रीज दिया हुआ है। तो इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, देखिए 4 into C2H2O, यानी कि जितने OAC ग्रुप्स इंक्रीज कर रहे हैं उसका 4 टाइम्स हो रहा है। तो इसका मतलब चार के चार जो पॉली जो भी हमारा कंपाउंड है उसमें चार जगह पे OH ग्रुप है जिनको रिप्लेस कर रहा है OAC। तो इसीलिए जो टोटल नंबर हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे वो कितने होंगे? 4। ठीक है, तो टोटल हाइड्रोक्सिल ग्रुप is equals to 4। ठीक है, so 4 will be the correct answer which is given in the option number B. I hope you understood this well. All the very best.